सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है। चाहे मोदी आ जाए, योगी आ जाए या कोई भी आ जाए, जीतेंगे हम। राम सेतु और राम जी को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये कहते थे तारीख कब बताएंगे। जिसने मना किया था नर्मदा की घोषणा नहीं करे। आपकी परियोजना थी तो आप बताइए आपने कार्यक्रम कब किया था? नर्मदा लिंक वो एक नाले की परियोजना नहीं है जो शाजापुर में उसका उद्घाटन होगा। आप तो चंदा लेते रहे शाजापुर शहर के लोगों से, अधिकारियों से, जलाभिषेक यात्रा निकालते रहे, सुंदर को मिलाएंगे चीलर में। 5 साल तक यही काम करा। अभियान जलाभिषेक भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए हर समाज वर्ग के लोग शामिल होते थे, उसको चंदे से जोड़ना बहुत गलत है। विधायक जी हुकुम सिंह कराड़ा जी यहाँ पर हैं, उनके स्वयं के लड़के जिला पंचायत का चुनाव हारे हैं। हुकुम सिंह जी कराड़ा के बारे में ये बात बोल सकते हैं, उन्होंने हमसे एक चाय भी नहीं पी और इनके नेता ने खरीद फरोख्त करके पैसे ले लेके टिकट दी। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं टाइम मीडिया सिटी हलचल का खास कार्यक्रम सत्ता का संग्राम। मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में 17 तारीख को मतदान होना है और 3 दिसंबर को परिणाम के साथ यह तय हो जाएगा कि आखिरकार जनता ने किसके सर पर ताज रखा है। लेकिन उसके पहले तमाम राजनीतिक दल अपने अपने दावों और वादों को लेकर के जनता के बीच पहुंच रहे हैं। जनता के बीच कई तरह के वादे किए जा रहे हैं। उन वादों को जनता पर कितना क्या उसका असर पड़ेगा, कितना आकर्षित जनता होगी और किस पर ताज पहनाएगी, किसकी सरकार बनेगी, यह तो 3 दिसंबर को पता लगेगा। लेकिन उसके पहले पूरे मध्य प्रदेश में चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो या अन्य राजनीतिक दल हो, पूरी तरीके से सियासत गरमाई हुई है। शरद ऋतु चल रही है, सर्द हवाएं चल रही, लेकिन सियासत पूरी तरीके से इस वक्त गर्म नजर आ रही है। बात शाजापुर विधानसभा की करें तो यहाँ पर शाजापुर जिले की तीनों विधानसभा शाजापुर, शुजालपुर और काला पीपल, यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस में सीधी फाइट दिख रही है। हालांकि काला पीपल में त्रिकोणीय मुकाबला है। शाजापुर में सीधे तौर पर कांग्रेस से हुकुम सिंह कराड़ा जो कि लंबे समय से यहाँ पर काबिज हैं। वहीं बीजेपी ने यहाँ पर अरुण भीमावत को मैदान में उतारा है। शुजालपुर की बात करें तो कांग्रेस से रामवीर सिंह सिकरवार मैदान में है। वहीं बीजेपी से स्कूली शिक्षा मंत्री और मौजूदा विधायक इंदर सिंह परमार मैदान में है। काला पीपल से बीजेपी के घनश्याम चंद्रवंशी मैदान में है। वहीं कांग्रेस से कुणाल चौधरी मैदान में है। वहीं कांग्रेस से बगावत करने वाले चतुर्भुज तोमर निर्दलीय के रूप में है। तो पूरी तस्वीर लगातार हर तस्वीर आप तक टाइम मीडिया और सिटी हलचल पहुंचाने का काम कर रही है। और मेरे साथ में यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। हम पहले उनसे आपका एक बार परिचय करवा दें। विजय जोशी भाजपा जिला मीडिया प्रभारी हमारे साथ में मौजूद हैं। साथ ही सोनू मीणा नगर कार्यकारिणी सदस्य भाजपा, प्रदीप चंद्रवंशी विधानसभा के संयोजक, भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री दिनेश शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष नवीन जी राठौर, महेंद्र जी सेंगर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक प्रतिनिधि, राजीव जी दुबे हमारे साथ में मौजूद है जो कि कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे। राजीव जी दुबे प्रदेश आईटी के उपाध्यक्ष हैं। धर्मेंद्र जी प्रजापति हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। पूर्व पार्षद राजेश जी पार्चे भी हमारे साथ में और अन्य कांग्रेस के लोग भी हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले हम कांग्रेस की ही प्रतिक्रिया ले लेते हैं जो कि लंबे समय से शाजापुर विधानसभा पर काबिज है। इस बार किस तरह की रणनीति, आपका तो एक लंबा अनुभव है, कराड़ा जी के साथ में आप लंबे वक्त से काम करते हुए आ रहे हैं और राहुल गांधी ने भी एक सभा में कराड़ा जी से पूछा था कि आप चुनाव जीतते कैसे हैं। बीजेपी को भी यही सवाल का जवाब आपसे लेना है ताकि वह हाथ को कमजोर कर सके और कमल खिला सके। ऐसा है, आपने सवाल ऐसा किया है कि शायद 89 से कॉलेज की छात्र राजनीति से मैं हुकुम सिंह कराड़ा जी के साथ हूँ और तब से आज तक हम साथ में काम कर रहे हैं पार्टी में। हमारा एक लक्ष्य है, विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदाता, हम सिर्फ अपने नीतियों के आधार पे और काम के आधार पे वोट मांगते हैं। हमें किसी से भेदभाव नहीं है,
ना कोई हमारे लिए मतदाता हमारे पास जो भी आता है हम सबके काम करते हैं। इसलिए जनता इतने लंबे समय तक किसी नेता को यहाँ पर अपना समर्थन देकर और अधिक से अधिक मतों से जिताती आई है। हमने जब भी मौका मिला, जब ऊर्जा मंत्री का मौका मिला, तब इस शाजापुर में 132 के 2 ग्रिड और 33 केवी के लगभग 30-32 सब ग्रिड डाले, जो कि शायद मेरा ऐसा मानना है कि शायद कोई विधायक के कार्यकाल में भी 5 साल में 1-2 सब ग्रिड बड़ी मुश्किल में एक विधानसभा में डल पाता है। असंभव काम को संभव किया। लोड शेडिंग बहुत होता था, उसको हमने रोका और काफ़ी सुविधाएं दी उस समय भी जनता को, और जनता ने समर्थन दिया और हमें हमेशा कायम रखा और हमेशा साथ सभी ने दिया। इसमें सारी जनता, इस शहर की, इस विधानसभा की, सभी का हम तहे दिल से मतलब शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद देते हैं, जो आज तक हमारे साथ हर व्यक्ति लगा हुआ है और हमें अभी अपना समर्थन देता रहता है। दूसरा, जब जल संसाधन मंत्री बने तब एक असंभव प्रोजेक्ट नर्मदा का वो शाजापुर ला कर दिया और शाजापुर नगर, मक्सी का इंडस्ट्रियल एरिया और जिला शाजापुर जिला, साथ में राजगढ़ जिला भी उसमें शामिल है, जिसमें 35-36 गाँव हैं शायद राजगढ़ के, ऐसा मिलकर प्रोजेक्ट दिया है। और उस प्रोजेक्ट नर्मदा में शाजापुर जिले को भी इतना करा के शाजापुर विधानसभा के 90% गाँव इससे सम्मिलित हुए हैं और उनको पानी की समस्या निजात मिलेगी। और कुंडालिया डैम से मोमन बड़ौदिया को पानी दिया, दोपाड़ा को पछेटी से दिया, बेरछा को बल्डिया से दिया। ऐसे उनका प्रयास जल संसाधन के टाइम पे भी रहा है और उन्होंने काम किया है और इसी आधार पर वोट मांग रहे हैं। बाकी हमारा काम बोलता है, काम बोलता है। नर्मदा प्रोजेक्ट की, जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी उसको अपना बता रही है। शिवराज सिंह चौहान के लगातार उन बयानों को, उन दस्तावेजों को बीजेपी सामने रख रही है। मैं आपसे भी इसका जवाब लूंगा, लेकिन अभी जिस तरह का आप जनसंपर्क करने जा रहे हैं, लोगों की तरफ से किस तरह का आपको जन आशीर्वाद मिल रहा है? लोगों में कितना उत्साह कांग्रेस को लेकर के? बिजली की आपने बात की कि ऊर्जा मंत्री जब रहे, जब बिजली की व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त की गई, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि दिग्विजय सिंह शासनकाल में पूरी तरीके से बिजली व्यवस्था चौपट रही। चिमनी में, मोमबत्ती में लोगों का दिन गुजरते थे, रात गुजरती थी और पूरी तरीके से अंधेर नगरी चौपट राजा हुआ करता था। देखिए, आज हम माँ राजेश्वरी के प्रांगण में और माँ राजेश्वरी के शहर शाजापुर में हैं। मैं वहाँ हाथ करके कहता हूँ कि किसी भी बात को मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जो सच्चाई है, जो हमने देखी है, वही बोलेंगे। कराड़ा जी ने 2500 करोड़ रुपए की नर्मदा योजना 18 में जब कांग्रेस की सरकार आई, वे लाए और उसका उद्घाटन करा, जिसका काम शुरू हो चुका था। लाल घाटी के वहां से सब स्टेशन अभी भी बना हुआ है। उस नर्मदा योजना में 268 गांव इस शाजापुर विधानसभा के आ रहे हैं और 3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। शाजापुर में 2 बार पानी मिलेगा। जो एक्सेस पानी रहेगा वो सारा पानी चीलर डैम में जाएगा, जिससे चीलर डैम हमेशा फुल रहेगा। यहाँ पे उद्योग धंधे खुलेंगे, किसान 3 बार खेती कर सकेंगे, जिससे किसान मजबूत होएगा तो शहर का व्यापार बढ़ेगा। मेरी गारंटी है कि किसान शाजापुर में किसान और व्यापारी का 10 गुना धंधा बढ़ जाएगा, ये प्रोजेक्ट जैसे ही लागू हो जाए। ये प्रोजेक्ट अभी तक लागू हो जाता, लेकिन चूंकि लोगों ने हमारी सरकार को खरीद कर गिरा दिया गया, जिसके कारण ये प्रोजेक्ट डिले किया गया। मैं इन भाजपा वाले से पूछना चाहता हूं, अगर इन्होंने काम किया था तो जब कराड़ा जी ने सारा उद्घाटन करके काम शुरू करवा दिया था, पाइपलाइन डलनी शुरू हो गई थी, जिसके हमने वीडियो भी बनवाए थे, फोटो भी दिए थे, पूरा पत्रकारों को भी दिखाया था, तो इन पिछले 3-3.5 साल में वे काम पूरा क्यों नहीं कर सके? क्यों नहीं कर सके? ये अगर कहते हैं कि हमने करा था, इसलिए नहीं कर सके कि इनको मालूम है ये काम हमने नहीं करा था, ये काम कराड़ा जी ने करा था। अभी शायद आप भी गए होंगे, कराड़ा जी ने एक प्रेस वार्ता सारे पत्रकारों को बुलाया था, जिसमें वे हर जगह गए थे। खासकर वे 3 गांव पे भी ले गए थे, जहां पर लोहे के, प्लास्टिक के और सीमेंट के पाइप बन रहे थे।
पाइप इतने बड़े बड़े थे कि ये जो आपको ऊपर देख रहे हैं, मतलब 15-15, 20-20 फीट के पाइप थे। उसके भी फोटो आपने देखे हैं। विकास की बात है। आपने एक बात कही कि जब भाजपा का आरोप था कि लाइट गई थी। मैं आज भी कहता हूं, उस समय शाहजहांपुर में 1 मिनट के लिए लाइट नहीं जाती थी। हो सकता है दूसरी जगह जाती थी, शाहजहांपुर में 1 सेकंड के लिए लाइट नहीं जाती है। मैं अभी पिछले 2-3 महीने से जब भी हमारे हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं, लाइट जाती है, तो मैं हमारे सीनियर लीडर भाजपा के प्रदीप जी को फोन करता हूं कि लाइट क्यों जा रही है भाई, लाइट रोको। लाइट तो अब जा रही है, चाहे जब, और वो भी हिंदू त्योहारों के टाइम। ये हिंदू हित की बात करते हैं, जबकि हिंदू त्योहार पे लाइट जाती रहती है। 2 आरोप लगे हैं कि जब आपने परियोजना, नर्मदा परियोजना का जब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जब भूमि पूजन कर दिया तो फिर उसे धरातल पर उतारा क्यों नहीं, एक। दूसरा आरोप है कि आप बिजली की बात करते हैं लेकिन आप ही की सरकार है और खास तौर पर त्योहारों पर ही आप ही की सरकार में बिजली कटौती हो रही है। नर्मदा जल को शाहजहांपुर विधानसभा में लाने का काम और पूरे मध्य प्रदेश में नर्मदा जी का पानी लाने का अगर काम किया है तो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने किया। मैं तराना क्षेत्र के अंदर 26 सितंबर 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस क्षेत्र में यह नर्मदा जी आने वाली थी, उन क्षेत्र के विधायक सांसदों की उपस्थिति में इस कार्य का भूमि पूजन किया। और राजू भाई भी पार्षद रहे कि वहाँ नगर पालिका में लेटर देने से डायरेक्ट सड़क नहीं बन जाती है, उसकी प्रक्रिया होती है। टेंडर प्रक्रिया होने के बाद जब भूमि पूजन हो गया उसके बाद कार्य प्रारंभ होना ही था। उसके बाद नगर विधानसभा के चुनाव आ गए, चुनाव आए और सरकार दुर्भाग्य से कांग्रेस की बन गई, तो वो श्रेय पूरा लेने का प्रयास ये कर रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने की लाइट नहीं जाती थी। 1993 से लेकर के 2003 तक दिग्विजय सिंह जी की सरकार मध्य प्रदेश में रही। लोग जानते हैं इस बात को कि सड़क में गड्ढे हैं, कि गड्ढे में सड़क है। इस प्रकार के नारे चलते थे। लोग कहते थे कि अगर किसी को डिलीवरी कराना हो तो बसों में बिठा के इन रोड पे से निकाल दो, तो बस के अंदर, गाड़ी के अंदर डिलीवरी महिलाओं को हो जाती थी। और साथ में अंधेरा व्याप्त था, चारों ओर बिजली की कटौती इस प्रकार थी कि इन्वर्टरों की दुकानों पे इन्वर्टर की कमी आ गई थी। इस प्रकार का कार्य पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा था। बिजली कब आती थी, कब जाती थी, तो जाने का तो टाइम था कि जब गई, पर लेकिन आने का कोई टाइम नहीं रहता था कि आएगी कब। अभी अगर बिजली जाती भी है किसी कारणवश, इलेक्ट्रॉनिक चीजें कहीं फॉल्ट हो गया, तो 10 मिनट 15 मिनट के लिए लाइट जाती है और उसको ये मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं, हिंदू त्योहारों का बहाना बनाते हैं। क्योंकि हिंदुओं से इनको अभी मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले तक तो कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब देखा किस प्रकार के वोट की ओर भागते थे कल तक, हिंदुओं को कुछ नहीं समझते थे, लेकिन अब इनको हिंदू हिंदू चुनाव में याद आने लगा क्योंकि इन्होंने हिंदू की शक्ति को पहचान ली है। लगातार आप भी जनसंपर्क कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस का अपने दावे हैं, अपने वादे हैं, बीजेपी किस एजेंडे को लेकर के, किन योजनाओं को लेकर के लोगों के बीच पहुंच रहे हो, किस तरह का जन आशीर्वाद जनता की तरफ से आप लोगों को मिल रहा है? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से विधानसभा क्षेत्र के सभी निवासियों को बधाई, शुभकामना देता हूं। आपको चैनल को भी बधाई देता हूं कि अच्छे मुद्दों पर आपने आज की ये डिबेट रखी है। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार ने इस शाहजहांपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास की अनेक सौगातें दी है। जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम जन का जीवन उठाया है, ऊंचा उठाया है, आत्मनिर्भर बनाया है। और हम विकास, निर्माण और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अरुण भीमावत जी को मिल रहा है, क्योंकि 2013 से 2018 तक श्री अरुण भीमावत जी शाहजहांपुर विधानसभा के विधायक रहे हैं। कांग्रेस के विधायक हुकुम सिंह जी कराड़ा लगभग 25 वर्षों से इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कोई 5 बड़े विकास और निर्माण के काम, कोई 5 बड़ी उपलब्धियां इस क्षेत्र को उन्होंने नहीं दी है। हमारे कांग्रेस के मित्र आज तक इस नर्मदा योजना के अलावा किसी योजना का नाम लेने में सक्षम नहीं है। इसका एकमात्र कारण है कि हुकुम सिंह जी कराड़ा ने कभी विकास को नहीं चुना है। वो एक सामाजिक समीकरण के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। ना आम जन के बीच कभी आते हैं, ना कार्यकर्ताओं के बीच में कभी आते हैं, ना किसी के सुख दुख में खड़े होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि सबके सुख दुख में खड़े रहते हैं, चाहे कोरोना काल हो, चाहे कोई महामारी का समय हो। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि अरुण जी पूर्व विधायक होते हुए भी, और हम सब पदाधिकारी, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने एक सेवा ही संगठन है,
इस तरह का एक अभियान चलाया और हम सब सड़कों पर जनता के सुख दुख में खड़े रहे। लोक कल्याणकारी योजनाओं की बात करें तो आज माताओं बहनों के लिए लाडली लक्ष्मी जैसी योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रारंभ की। लाडली बहना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रारंभ की। बेटियों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हमने की। एक गांव से दूसरे गांव जाने वाली बेटी को लिए निःशुल्क साइकिल की व्यवस्था हमने की। और शाजापुर में चाहे ट्रामा सेंटर हो, चाहे नवीन बस स्टैंड का निर्माण हो, मोहन बड़ौदिया में कॉलेज की व्यवस्था हो, तहसील भवन हो, मक्सी में कॉलेज की व्यवस्था हो, तहसील भवन हो, ऐसे सब बड़े बड़े काम जिससे शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और सड़कों का जाल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिछाया। अरुण जी के नेतृत्व में हमने बेरछा से लेकर कानड़ तक एक अच्छा रोड बनाया और हर गांव को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जो अटल जी की योजना थी उसके माध्यम से हमने गांव गांव को सड़कों से जोड़ा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने हर गांव में, हर शहर के लिए नागरिकों को स्वच्छ पेयजल मिले इसलिए जल मिशन की योजना लागू की और नल जल योजना के माध्यम से हम अच्छा जल दे रहे हैं। प्रदीप जी ने अभी बताया भी है कि कांग्रेस के लोग केवल नर्मदा योजना को भुनाना चाहते हैं। नर्मदा लिंक योजना माननीय शिवराज सिंह जी की देन है। मैं आपको इस विषय में आप चाहें तो डॉक्यूमेंट ले सकते हैं विधानसभा से। कांग्रेस तो मांग ही रही है दिनेश जी, कांग्रेस तो आपसे कभी से कह रही है कि आप दस्तावेज पेश कीजिए, क्यों बीजेपी पीछे हट रही है? हमारे जनप्रतिनिधि अरुण जी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, आपको वो दस्तावेज भी देंगे। मेरा आपसे एक ये निवेदन है कि तेज सिंह जी सेंधव हमारे हाट पिपलिया के विधायक थे। उन्होंने एक बार दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो एक प्रश्न उठाया था, विधानसभा में रखा भी था कि नर्मदा का जल इंदौर, देवास, उज्जैन ऐसे बड़ों शहरों में पेयजल के लिए उपलब्ध कराया जाए। देवास में पानी की बहुत समस्या है, नर्मदा का जल लाया जाए। तो दिग्विजय सिंह जी ने उस समय पटल पे यह जवाब दिया था कि यह भूतो न भविष्यति, संभव ही नहीं है, नर्मदा का जल प्रदेश के किसी भी हिस्से में पहुंचाना संभव नहीं है। यह दिग्विजय सिंह का स्टेटमेंट विधानसभा में था। आज कांग्रेस के लोग नर्मदा योजना को भुनाना चाहते हैं, जिसका शिलान्यास 2017-18 में माननीय मुख्यमंत्री जी तराना में कर चुके हैं। चूंकि जिस तरह नगर पालिका पंचायतों में जनप्रतिनिधि बदलते रहते हैं, सरपंच बदल जाने के बाद पूर्व की स्वीकृत योजना को यदि सरपंच अपना बताए तो वो अलग बात है, वरना ये भारतीय जनता पार्टी सरकार और शिवराज सिंह जी की देन है। आज आप शाजापुर की बात करो, पॉलिटेक्निक कॉलेज वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। नवीन बस स्टैंड का निर्माण चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धि है। 18 करोड़ का ट्रामा सेंटर अस्पताल, और नहीं तो एक समय ऐसी व्यवस्थाएं थी कि अस्पताल में 10, 20, 50 पलंग की व्यवस्था नहीं हो पाती थी और मरीजों को नीचे पड़ा रहना पड़ता था। ये आपने भी देखा, हम सब ने देखा है। लेकिन चिकित्सा हो, शिक्षा हो, पेयजल हो, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह योजना दी है। सीएम राइज का 54 करोड़ का स्कूल बन रहा है लाल घाटी के यहाँ। यह शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की सौगात है और हुकुम सिंह जी कराड़ा की कोई उपलब्धि शाजापुर में हमको आज तक देखने को नहीं मिली है। 5 योजना बता दीजिए जो कांग्रेस की अपनी 5 योजना। नर्मदा योजना है एक, तो ये चाय जो बोल देते हैं, ये आज तक पिछले 2-3 महीने से नर्मदा हमने करी। इनने खुद ने, दोनों ने मुंह से बोला अभी, हमारे माननीय प्रदीप जी और माननीय शर्मा जी ने, कि तराना में, तराना कहाँ आता है भैया? तराना किस जिले में आता है? वो तराना उनका ये कहना संभागवार नहीं, शाजापुर विधानसभा की बात हो रही है। आप भी यहाँ शाजापुर विधानसभा के लिए प्रश्न पूछ रही हैं, संभाग के लिए नहीं, तो आप उज्जैन और मंदसौर और रतलाम जाइए, है ना। ये शाजापुर की बात हो रही, तराना में उज्जैन जिले का काम हो रहा है और बता रही है कि आप शाजापुर में करा, क्योंकि इनके पास बताने को कुछ है नहीं, ये कोई कागज नहीं दे सके। दूसरी योजना मल जल योजना, मल जल योजना 100 करोड़ की यहाँ पे लागू करी। ये तो इनकी नगर पालिका खराब थी जिसके कारण आम जनता को तकलीफ आ रही है, वरना मल जल योजना इस शाजापुर की बहुत अच्छी योजना होगी, जो केवल पूरे मध्य प्रदेश में 2 जगह ही हुई है और वर्ल्ड बैंक से इसको मदद मिली है। बिजली का जाल बिछा दिया था कराड़ा जी ने, यह बात भाजपा वाले भी जानते हैं। आज हम 50 साल तक बिजली के मामले में पूर्णतः विकसित हो चुके हैं। कभी भी हमारे यहाँ वोल्टेज की शिकायत नहीं आती है, क्योंकि ग्रिडों के जाल बिछाए गए। आप बड़ौदिया ले लो, वहाँ पे नल जल योजना कुंडालिया से, बेरछा ले लो तो ये पलसावत से, मक्सी ले लो तो पछेटी से, नहीं ये कानड़, दुपाड़ा कानड़ पछेटी से, है ना, और ये मक्सी, ये चारों जगह पानी की व्यवस्था माननीय कराड़ा जी ने करी। कराड़ा जी ने गौशालाओं का 100 गौशालाओं का निर्माण करा, जो इन्होंने, इनके राज आने पर जो इन्होंने चोरी से सरकार छीन ली, उन गौशालाओं को मदद देना बंद कर दी। और बात करते हैं ये धर्म की,
आपको पूरी पूरी लिस्ट भी दे दूंगा, जैसे ये लिस्ट कह रही है नहीं कि हम देंगे देंगे देंगे, लिस्ट दे दूंगा। रही बात ये ट्रामा सेंटर की बात करते हैं, अरे कागज पे तो एक्सरे देते हैं और इनका जिला अध्यक्ष अस्पताल के सामने धरना देता है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, हैं? कागज पे तो एक्सरे देते, डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर चाहिए कम से कम 28 और यहाँ डॉक्टर है 12, नर्सों की कमी है, कोई प्रेग्नेंट महिला अगर जाती है तो वहाँ बगैर 8-10 हजार रुपए लिए बगैर उनकी डिलीवरी नहीं होती है। अगर वो पैसा नहीं देती है तो उन्हें उनको रेफर कर दिया जाता है इंदौर में। ये खुद स्वीकार करते हैं इस बात को, इनका जिला अध्यक्ष जी ने स्वीकार करा ट्रामा सेंटर का, कि उन्होंने वहां पे धरना दिया है। बीजेपी ने अपनी कई योजनाएं गिना दी, अपने 20 साल के कार्यकाल की कई उपलब्धियां गिना दी। कांग्रेस किस तरीके से बीजेपी को परास्त करने की योजना नीति के साथ में आगे बढ़ रही है? आप लोगों के बीच में किस एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, 18 साल के इस कुशासन को मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है और 15 महीने की कमलनाथ सरकार के सुशासन को भी मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। जिस प्रकार कमलनाथ जी ने पढ़ाई के लिए और विवाह सहायता के लिए 25,000 से 50,000 तक उसको बढ़ाया, वृद्ध पेंशन को बढ़ाया, इस मध्य प्रदेश में शुद्ध खाद बीज के लिए एक युद्ध चलाया ताकि इस मध्य प्रदेश की जनता को अच्छा भोजन मिल सके, अच्छी सब्जियां मिल सके, जिससे कि बीमारी ना बढ़े। और जो माफियाओं का सफाया करा, ये जो कार्य 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने किया है, इनके 18 साल के कार्यकाल से वो कई गुना भारी है। और उन्हीं मुद्दों को लेकर और हमारे क्षेत्र के जो माननीय विधायक आदरणीय भैया हुकुम सिंह जी कराड़ा, उनका जो सौम्य व्यक्तित्व और उनका जो व्यवहार कार्यकर्ता और शाजापुर की जनता ने अभी तक देखा है, बापरा है, उस व्यवहार को लेकर हम उन जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारे नेता के कार्यकाल को भी उन्होंने देखा है, 40 साल के कार्यकाल को उन्होंने देखा है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के कार्यकाल को भी उन्होंने देखा है, उनके सुशासन को देखा है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के कुशासन को देखा है। जिस प्रकार से उस 5 साल में इस शाजापुर के व्यापारीगण एक नागरिक त्रस्त हो चुका था, उन मुद्दों को हम बीच में लेकर जा रहे हैं और हमें भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है और माँ राजराजेश्वरी की कृपा से एक बार फिर हम विजय प्राप्त करेंगे। राजेश जी, क्या किसी तरह की कांटे की टक्कर नजर आती है? क्योंकि 2018 का जो चुनाव हुआ था उसमें तो ये कहें कि बीजेपी की आपसी गुटबाजी के कारण कांग्रेस जीत पाई थी, लेकिन इस बार कितनी आपको टक्कर नजर आ रही, कितनी फाइट नजर आ रही है? माननीय हुकुम सिंह जी कराड़ा साहब के लिए कोई टक्कर नहीं है। उन्होंने इतने काम किए जिसका परिणाम यह है कि लगातार वो विजय श्री की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना विश्वास दिलाता हूँ कि उनका जीत की रफ्तार इसी तरह बढ़ती रहेगी और पुनः भारी मतों से विजय होंगे। भारी मतों से विजयी होंगे और बीजेपी के विजयी भी इंतजार कर रहे हैं कि कब उनसे सवाल लिया जाएगा। लेकिन उसके पहले वैसे लगातार भाजपा की ओर से यह आरोप लगाया जाता है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब कांग्रेस को हिंदू और हिंदुत्व याद आ जाता है। पिछले दिनों शाजापुर विधानसभा में और कालापीपल विधानसभा में नरेंद्र सिंह तोमर की भी एक सभा हुई थी। मंच से नरेंद्र सिंह तोमर का यह आरोप है कि सनातन को कोई खतरा नहीं है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उन्हें उस भारत जोड़ो यात्रा के बजाय कांग्रेस की कपड़ा फाड़ जो रणनीति है, कपड़ा फाड़ जो आपसी गुटबाजी है, उस पर ध्यान देना चाहिए। और जब तक बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता जीवित है, सनातन को कोई खतरा नहीं है, कांग्रेस इसकी चिंता ना करे। आपने जो मेरे से प्रश्न किया, इसके जवाब में मैं मेरे मित्रों से, हमारे भाइयों से एक बात पूछना चाहता हूं। आज लगभग 89 से जब से चुनाव हो रहे हैं, मैं समझता हूं चुनाव को देखा है, मुस्लिम वोट कितने हैं ये जो बोलते हैं। अगर कराड़ा जी जब भी जीते हैं, जब जितने वोट लाए हैं, उसमें विधानसभा के इन्हीं से प्रश्न कर लीजिए कि शाजापुर विधानसभा में मुस्लिम वोट कितने हैं और कराड़ा जी कितने मत लेके आए। तो बाकी वोट क्या मुस्लिम के अलावा हिंदू के नहीं थे? हम हिंदुत्व की बात नहीं करते, हम सर्वधर्म समाज की बात करते हैं और सभी धर्मों के हमें वोट मिलते हैं। हम कुछ नहीं है, हमें धार्मिक राजनीति करना आती ही नहीं है और न करा है।
हमें सब धर्म का साथ मिलता है, कराए। एक चीज विकास है, अच्छे व्यवहार, अच्छा कारण, सबके साथ है, इनके साथ भी है, हमारे साथ, हमारे भाइयों के साथ भी। मैं कोई आरोप प्रत्यारोप पे जहाँ तक आपने सनातन वाली बात करी, ये बड़े बड़े नेताओं का काम है, उन्हीं से ये सवाल पूछा जाए और उसका जवाब पूछा जाए तो बहुत अच्छा। हम बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, हम इन बातों सनातन और इनमें कहाँ जाएंगे? हैं आरोप तो हम सनातन हैं, हमें कौन खत्म करेगा इसका? हम क्या दूसरा धर्म अपना लेंगे? सनातन तो है, हमारे सनातन के ऊपर कोई खतरा नहीं है। ये जब जैसा इनको लाना है, इनके नेता को लाना है, लाए। जनता अपने आप देख रही है, जनता निर्णय करेगी, हम थोड़ी करेंगे। दूसरी चीज, मेरे भाइयों ने एक बहुत अच्छी बात कही, हमारे विधायक जी नर्मदा का लाएंगे। हर सरकारों में ये होता है, न्यूक्लियर प्लांट कौन मंजूर करता है, कब जाके बनता है, सरकार बदल जाती है, जो उद्घाटन करता है, हर सरकारों में होता है। मेरा एक कहना है, शाहजहांपुर विधानसभा के विधायक माननीय अरुण भीमावत थे, उस समय पर किसने मना किया था नर्मदा की घोषणा नहीं करे? अगर शिवराज सिंह चौहान ने कराया तराना में उद्घाटन, मैं भी कहता हूं करा है शिप्रा लिंक योजना का उद्घाटन, लेकिन तराना में किया है। शाहजहांपुर में शिप्रा लिंक योजना जो आई है वो किस तारीख को आई है, वो लेटर लेके आए, शाहजहांपुर में लाए। ये गवर्नमेंट की योजना है, वर्ल्ड बैंक की योजना है, बनती रहती है, लागू क्यों नहीं हुई? सेकंड फेरा जो कालीसिंध परियोजना है इसकी नर्मदा की, जिसका दूसरा चरण जो कराड़ी जी लेके आए हैं, कमलनाथ जी ने सोनकच्छ में भूमि पूजन किया था, जिससे लगभग शाहजहांपुर जिला पूरा हुआ है। टुकराना बरवाल तक लाइन आई है, पूरे जिले में लाइन बिछी, राजगढ़ में वो गिरा, लेके आए लेटर। स्कीम स्वीकृत होती है, लेकिन इम्प्लीमेंट बात है, इम्प्लीमेंट किसने किया? कमलनाथ जी ने किया। कमलनाथ जी ने भूमि पूजन किया सोनकच्छ में, दूसरे फेज का, पहला फेज था। शिप्रा लिंक में शाहजहांपुर किसने मना करा? आप तो चंदा लेते रहे शाहजहांपुर शहर के लोगों से, अधिकारियों से, जलाभिषेक यात्रा निकालते रहे कि हम तो दकुंदर को मिलाएंगे चीलर में। 5 साल तक यही काम करा। आपको मना करा था कि नर्मदा की घोषणा, जब आपके मुख्यमंत्री जी ने अगर जिस प्रोजेक्ट को मंजूर करा है और आप कह रहे हो कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो उनको कहना था कि हमने शाहजहांपुर नर्मदा भी लाके आए, प्रथम चरण में इसके लेटर लेके आए, और वो शाहजहांपुर में कराड़ा जी के समय ही आया है। देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे कांग्रेस के मित्रों को मैं ये बताना चाहूँगा कि इनको जो चश्मा पहनाया गया है, उस चश्मे से देखते हैं, उस चश्मे की बातें ही यहाँ सबके सामने रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नर्मदा लिंक परियोजना जो है वो संभाग की परियोजना है, वो एक नाले की परियोजना नहीं है जो शाहजहांपुर में उसका उद्घाटन होगा। उसका जो संभाग की परियोजना थी, और जो तराना में जो कार्यक्रम हमारे प्रदीप जी ने बताया था कि तराना में कार्यक्रम हुआ था, तो हमारे क्षेत्र के विधायक भी उसमें शामिल थे, तराना क्षेत्र के भी विधायक शामिल थे, उज्जैन के भी विधायक शामिल थे, क्षेत्र के सांसदों को भी उन्होंने बुलाया था, क्योंकि संभाग के बड़ा प्रोजेक्ट था। एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो सभी जनप्रतिनिधियों को उसमें शामिल करके और किसी एक जगह पर उसका उद्घाटन किया जाता है, ना कि एक जगह जिला क्षेत्र पे या तहसील क्षेत्र में उसका कार्यक्रम किया जाता है। तो एक संभाग की परियोजना थी, लेकिन सौगात शाहजहांपुर क्षेत्र को मिली थी। सबसे बड़ी बात है, नर्मदा लिंक परियोजना पे हमेशा दावा करते हैं कि हमारी परियोजना है। हम ये कहते हैं इनसे कि अगर आपकी परियोजना थी तो आप बताइए, आपने कार्यक्रम कब किया था, आपने उद्घाटन कब किया था, आपने किस जनप्रतिनिधि के माध्यम से उसका उद्घाटन किया, एक सबूत हमारे सामने रख दीजिए। हमेशा नर्मदा लिंक परियोजना का दावा ठोकते हैं और हमेशा हमारे सामने बात करते हैं, और हम उनको बताते हैं कि 26 तारीख को 2018 में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया था कार्यक्रम शाहजहांपुर, और शाहजहांपुर के जनप्रतिनिधि उसमें शामिल हुए थे। सबसे बड़ी बात यह है, हम इनसे पूछते हैं कि 5 ऐसे कुछ उपलब्धि आप आपके विधायक कार्यकाल की बता दीजिए, आपने शाहजहांपुर क्षेत्र में दिए हो। हाँ भी, कभी भी 5 उपलब्धियाँ, 5 ऐसे कोई कार्य बड़ी काम नहीं बताया पाए, लेकिन हम दावा ठोक के बोल सकते हैं कि हम जो 5 काम, ऐसे तो हमने कई विकास कार्य शाहजहांपुर क्षेत्र में किए हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है वो शाहजहांपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी लाई है। यहाँ पे लॉ कॉलेज जो है वो भारतीय जनता पार्टी लाई है। शिक्षा के क्षेत्र में CM राय स्कूल सौगात जो मिली है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिली है। आप शाहजहांपुर से कानड़ होते हुए नलखड़ा जाने का मार्ग जो बना है, शाहजहांपुर से बेरसा जाने वाला जो मार्ग बना, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, हम तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ट्रामा सेंटर आपके सामने सब खड़ा है। तो आपने उनको ज्यादा समय नहीं दिया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार छीन ली आपने उनसे 15 महीने के कार्यकाल में, वरना योजना तो उनके पास भी बहुत थी। देखिए, सरकार छीन ली, सरकार तो उनके पास से जा रही थी।
अगर सरकार वो बचा पाते, अगर वो उनके विधायकों को हटो पाते, क्योंकि वो उनके विधायक काम नहीं कर पा रहे थे। हम देखते हैं उन कई विधायकों ने आरोप लगाए थे कमलनाथ जी हमारे काम नहीं कर पा रहे हैं, कमलनाथ जी हमारे काम नहीं कर पा रहे हैं। कमलनाथ जी की नाराजगी थी, कुछ कांग्रेस के विधायक जो थे वो कांग्रेस में रह गए, लेकिन जो ज़्यादा नाराज थे वो भाजपा में आ गए, क्योंकि उनको लगता था कि भाजपा हमारे काम करेगी। तो ये इनकी सरकार को बचा नहीं पाई, इसलिए बचा पाए कि काम नहीं कर पा रही थी। जनता से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पा रहे थे। 2 लाख का कर्जा माफ करने की बात की थी किसानों की, वो कर्जा माफ नहीं किया, तो जनता की निगाहों में भी गिर गए थे और इनके जो विधायक थे उनकी निगाहों में गिर गए थे। इसे सरकार की नत तय थी, सरकार गिर गई। उसके बाद मैं कह रहा हूँ विकास काम कौन से किए, इन्होंने 18 महीने की जो सरकार थी उसमें भी काम नहीं किए, और इनके 25 साल से विधायक है उसमें कौन से काम विकास काम हुए वो बताइए यहाँ पे। तो इनके जो है विकास कार्य बिल्कुल नहीं हो पाए यहाँ पे, वो काम नहीं करे। फिर जो झूठी जो घोषणाएं हैं, झूठे जो काम है, उन पर दावा ठोकते हैं हमेशा का ये योजना हम लाए, ये योजना हम लाए। हमने कह रहा हूँ सारी योजना आप ले लीजिए, लेकिन शाजापुर के विकास के लिए आपने क्या किया ये बताइए सबके सामने। मोदी, योगी और गुजरात के मुख्यमंत्री पटेल साहब का आने वाले दिनों में दौरा है, क्या कुछ लग रहा है कितना कुछ फर्क पड़ेगा, न केवल शाजापुर जिला बल्कि आसपास की जो विधानसभा सीट है उन पर किस तरह का असर डले? देखिए, आपने जिन 3 वरिष्ठ नेताओं के नाम लिए, मोदी अब देश के नेता नहीं है, वो विश्व के नेता हो चुके हैं, और वो जब इस क्षेत्र में अपनी सभा के लिए आएंगे तो एक जनमानस में अलग ही उनके प्रति वातावरण है, क्योंकि वो विश्व प्रसिद्ध नेता हैं। और योगी जी जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, उन्होंने आपराधिक जो किसी एक समय में उत्तर प्रदेश अपराध की श्रेणी में आता था, वहाँ अपराध काफ़ी उस पे था, उस अपराध को ख़त्म करने का काम आदरणीय योगी साहब मुख्यमंत्री जी ने किया है। ऐसे छवि वाले जब नेता हमारे बीच में आएंगे और वो सभा के माध्यम से भारत, हमारे यहाँ चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, वो हमारे बीच में हमारे कार्यकर्ता के रूप में वो एक छोटा सा कार्यकर्ता ही कहलाता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो मुख्यमंत्री हो। तो जब वो कार्यकर्ताओं के बीच में आएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 2013 में हम 1700 वोट से चुनाव जीते थे, 2018 में परिस्थितिवश हमारे ही प्रत्याशी कारणवश परिस्थितिवश हम चुनाव हारे थे, क्योंकि हमारे एक साथी हमारे बीच में चुनाव लड़े थे जिसका परिणाम विपक्ष के माननीय विधायक जी को मिला था। लेकिन 2023 में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर बूथ पर, मतलब ये तो कांग्रेसी भाई मेरे तो आज एकत्रित हुए चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन बूथों पर बूथ पे जाकर कार्य करता है, जिसका परिणाम प्रत्याशी क्षेत्र में कहीं भी घूम रहा है, लेकिन हमारे यहाँ हर बूथ पर एक एक जगह जाकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम कर रहा है। और आने वाले समय में जो मोदी जी और योगी जी की सभा होगी, उसके बाद जो परिवर्तन की लहर और ज़्यादा मतों में आएगी, फिर मैं आपसे एक बार पुनः मुलाकात करूंगा कि मैंने आपके माध्यम से जो बात कही थी उसका परिणाम। अंतिम 2 मिनट, एक छोटा सा रिएक्शन प्लीज। मोदी जी विश्व के नेता हैं, मणिपुर जल रहा है, मोदी जी पहुंचे, शाजापुर आ गए चुनाव के लिए। चीन वाले पूरे अरुणाचल में हमारी जमीन को हथिया लिए, वो विश्व के नेता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ विश्व के नेता। लेकिन मणिपुर पूरा जल गया, एक शब्द भी नहीं बोल। शाजापुर क्यों आए भैया? अरे पूरा विश्व देखिए, इजराइल हमास ने फिलिस्तीनी युद्ध चल रहा है, चीन हमारी जमीन पे कब्जा करता जा रहा है, डॉलर के भाव बढ़े जा रहे हैं। राजू जी, कोई बड़ा नेता आ रहा है, कोई बड़ा नेता आ रहा है? मोदी जी, हम कहते हैं मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, 5 साल तक मुझे भाजपा को जवाब देने के लिए बहुत अच्छा मेरे को मिल गया। मोदी जी आए यहाँ पे, योगी जी शुजालपुर आए, शाजापुर में हुक्म चलेगा केवल हुकुम सिंह कराड़ा का, और शुजालपुर में राम की जीत होगी, चाहे मोदी आ जाए, योगी आ जाए या कोई भी आ जाए, जीतेंगे हम। ये आज डंके की चोट पर आपके छोटा सा रिएक्शन महेंद्र जी, कोई बड़ा नेता कांग्रेस की तरफ से आ रहा है? क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो एक लंबी फहरिस्त है, कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा चेहरा आएगा या कांग्रेस के प्रत्याशी अकेले ही अपने दम पर चुनावी मैदान में? एक बात है, बड़ा नेता या पार्टी तय करती है, और जब जब जमीन खसकती है तब तब बड़े नेता की जरूरत पड़ती है। हम कार्यकर्ता ही बहुत हैं कि हुकुम सिंह कराड़ा जीता ले जाएंगे। और एक बात और आपको फिर कह रहा हूँ मेरे भाइयों से, जिस दिन नर्मदा के कागज लाए, नर्मदा कागज सब मेरे साथ हुए हैं। हुकुम सिंह कराड़ा का लेटर पेड मंत्री का भी लाएं, साथ में उस कागज में सरकार इनकी निकाल के लाएं कि उनने डिमांड करी थी कि नहीं करी थी कि इन गांवों में मेरे विधानसभा में जल संसाधन मंत्री के तौर पे पानी की समस्या और नर्मदा शिप्रा लिंक में जोड़े जाएं। और वो जब इनको किसने मना करा था? पिछला चुनाव था,
चुनाव जीतने की बात है। चुनाव के पहले ये कह देता कि नर्मदा हम लेके आ गए शिप्रा लिंक योजना शाजापुर में। किसने मना करा था भाई? किसने मुख्यमंत्री जी को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ के एमएलए को? एमएलए तो खाली एक बात करता था, चंदा दो, हम खाली जलाभिषेक यात्रा निकालेंगे, अधिकारी दे, व्यापारी दे, शाजापुर से नेनाओं तक निकालेंगे, लखुंदर को मिलाएंगे। कब नर्मदा की बात करी? नर्मदा की बात हुकुम सिंह कराड़ा ने जीतने के बाद विधायक पहली बार फव्वारा चौक से घोषणा करी थी, मैंने मांग रखी थी, और नर्मदा लाके रहेंगे और लाके आए। 1 मिनट में केवल, जिसकी जमीन खसकती है उसको वरिष्ठ नेताओं की, बड़े चेहरों की जरूरत लगती है। क्या बीजेपी में इस तरह की कोई सुगबुगाहट है? पिछले दफा चुनाव में तो मुख्य रूप से, प्रत्यक्ष रूप से गुटबाजी सामने आई थी, लेकिन इस बार किस तरह की तस्वीर है? क्या अंदरूनी रूप से कोई खिचड़ी पक रही है? जहाँ तक जमीन खिसकने का सवाल है, अभी स्थानीय संस्थाओं के चुनाव हुए हैं, विधायक जी हुकुम सिंह कराड़ा जी यहाँ पर हैं, उनके स्वयं के लड़के जिला पंचायत का चुनाव हारे हैं। वो जिस वार्ड में रहते हैं उस वार्ड में जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी जीती है। शाहजहाँपुर नगर पालिका में कांग्रेस की ये स्थिति रही कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष के उम्मीदवार तक खड़े नहीं कर पाए। ये इस बात का प्रमाण है कि जमीन किसकी खिसक रही है। रहा सवाल मोदी जी, योगी जी के आने का, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पूरी चुनावी रणनीति तय करता है, और हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए, जनता के बीच में अपनी बात को दबंगता से रखने के लिए हमारे केंद्रीय नेता, प्रदेश के नेता विधानसभा क्षेत्रों में जाते हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हैं। अभी नगर पालिका के चुनाव में हमने देखा, बेचारे कांग्रेस के पार्षदों को टिकट देके मैदान में उतार दिया गया, और उनके विधायक जी और कोई नेता उनको जिताने के लिए नहीं आए, और इसी के कारण कांग्रेस की क्या स्थिति हुई, ये दुर्गति आपने देखी है। हमारे नेता हमेशा कार्यकर्ता के सुख में दुख में, वो जब चुनाव लड़े तब भी खड़े रहते हैं, सुख दुख में भी खड़े रहते हैं। कार्यकर्ताओं को मैदान में फेंककर अपना पल्ला झाड़ के खड़े कभी नहीं होते हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जाबाज कार्यकर्ता, परिणाम कुछ भी हो, कड़ी टक्कर है, हम जीतेंगे इस बार, बूथ पर पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के काम को करता है। 1 मिनट और लूंगा। राम सेतु और राम जी को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी और राहुल जी कह रहे हैं कि हम मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, हमको क्यों नहीं बुलाएंगे, जबकि यही नेता कहते थे, जब हम नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये कहते थे तारीख कब बताएंगे। तो राम सेतु तोड़ने का काम कांग्रेस कर रही थी, मंदिर निर्माण हो इसमें व्यवधान कांग्रेस ने पैदा किया, और आज जब पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ वातावरण है, सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे ऐसा कहने वाली पार्टियों को अपने गठबंधन में कांग्रेस लेकर चल रही है। और जब हिंदुओं में उबाल आया थे तो आज कांग्रेस डर के कह रही है कि हम भी हिंदुत्व की बात करते हैं। कितने मतों से विजयी होगी बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से यहाँ पर शाजापुर विधानसभा में विजयी होगी, और निश्चित रूप से ये जो कांग्रेस का घमंड है इस बार शाजापुर की जनता तोड़ के बताएगी। शुजालपुर, शाजापुर और काला पीपल, क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है संक्षिप्त? देखिए, शाहजहाँपुर, शुजालपुर, काला पीपल, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ताकतवर प्रत्याशी उतारे हैं मैदान में, और तीनों प्रत्याशी प्रचंड बहुमत के साथ विजयी होंगे, और कांग्रेस को इस बार मुंह की खानी पड़ेगी, और कांग्रेस एक भी सीट नहीं ला नहीं पाएगी। जिले की 5 सीट जीतेंगे, और ये डंके की चोट पे कह रहा हूँ। उनके नेता ने आरोप लगाया कि एक भी दिन पार्षद की टिकट देके छोड़ दी। हम हमारे नेता हुकुम सिंह जी कराड़ा के बारे में ये बात बोल सकते हैं कि हम जितने भी पार्षद के लोगों को टिकट दी, उन्होंने हमसे एक चाय भी नहीं पी, और इनके नेता ने खरीद फरोख्त करके पैसे ले लेके टिकट दी। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने खुद ने प्रेस वार्ता करके बताया था कि हमें पैसे में टिकट दिया गया है। हमारे प्रत्याशी हमेशा नीट एंड क्लीन और बेदाग छवि के नेता है, उन्हें शाहजहाँपुर की जनता पुनः चुनेगी और वो जीत के आएंगे। कितने मतों से जीतेंगे राजेश? माननीय कराड़ा जी निरंतर विकास के काम करते हैं, उसी का परिणाम है कि बार बार वो विजय होते हैं, और बहुत अधिक मतों से विजय हो गए, इतना वादा है आपसे। आदरणीय भाई साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूं, हमारे मार्गदर्शक जैसे हैं भाई साहब, लेकिन जो चंदे की बार बार हमारे विधायक जी के बारे में कह रहे थे, मेरी आपत्ति ये है केवल कि धार्मिक आयोजन कोई भी हो, उसमें पूरा हिंदू समाज चाहे मुस्लिम वर्ग का हो तो मुस्लिम समाज सहभागिता करता है, स्वयं की प्रेरणा से, स्वयं की इच्छा से उसमें अर्थ, तन, मन, धन सब अर्पित करता है। उस भाव को चंदे के रूप में बोलना और एक अच्छे अभियान जलाभिषेक, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए जो एक बड़ी यात्रा जिसमें सर्वधर्म, सर्वदल और हर समाज वर्ग के लोग शामिल होते थे, उसको चंदे से जोड़ना बहुत गलत है। मैं इसका बहुत विरोध भी करता हूं, और ये कहता हूं कि अरुण जी ने एक अच्छी शुरुआत की थी कि पूरा शहर, पूरा विधानसभा क्षेत्र एक अच्छे धार्मिक आयोजन से जुड़े, और उन्होंने वो यात्रा निकाली है। चलिए, बीजेपी और कांग्रेस
तमाम जनप्रतिनिधि हमारे साथ में मौजूद थे। टाइम मीडिया और सिटी हलचल लगातार सत्ता का संग्राम कार्यक्रम को लेकर के जनप्रतिनिधियों के बीच, पब्लिक के बीच पहुंच रही है और उनकी नब्ज को टटोलने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार लोगों के विचार क्या हैं, नेताओं के अपने वादे क्या हैं, अपने दावे क्या हैं, और 17 नवंबर को मतदान के बाद 3 दिसंबर को जो परिणाम सामने आएंगे उसमें क्या कुछ मध्य प्रदेश की तस्वीर होगी। कैमरा पर्सन लक्की पवैया और चेतन के साथ अजय शर्मा, टाइम मीडिया, सिटी हलचल, शाहजहांपुर।